हेलो फ्रेंड। वेलकम टू ड्रीम यूनिफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जो है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसी से मैंने टोटल 25 क्वेश्चन को लिया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी और ग्रुप डी, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरा जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सा गैस भरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियोन हो जाएगा और पारद वाष्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है इसको पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि हम इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि रडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रडार का खोज जो है ये तीनों वैज्ञानिक मिलके किए थे। कौन कौन थे? तो था रॉबर्ट वाटसन वाट और हेरिक हर्ट्ज और लियो सी योंग। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर, है ना? आर्यभट्ट होता है। क्या होता है इसका आंसर? आर्यभट्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नांगल में। क्या हो जाएगा? नांगल। ऑप्शन सी इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, नांगल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित निर्मित शोध संस्थान का नाम क्या है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा नाम उसका रखा गया था। क्या क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा भारती भी सही है, दक्षिणी गंगोत्री भी सही है, मैत्री भी सही है। मतलब इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक डिस्क्रिप्शन है, आप लोग डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे जो होता है, हल्दी के पौधे जो होता है उसमें खाने लायक कौन सा हिस्सा होता है। तो इसका आंसर हो जाता है प्रकंद। ठीक है, आप लोग इसको टिक आउट कर लीजिएगा। क्या हो जाता है? प्रकंद होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस से संबंधित है। डायलिसिस क्या चीज़ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकक। क्या हो जाएगा? विकक। ठीक है, डायलिसिस जो होता है वो किडनी से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो विकक होगा। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन को, इसका डायलिसिस जो है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसका आठवां नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि लवण का क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि लवण का क्या होता है?
अपवहन होता है या विद्युत अपवहन होता है या फिर जल अपवहन होता है या फिर प्रकाश अपघटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होता है। क्या होता है? जल अपघटन होता है। ठीक है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन, सॉरी 9वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है? तो हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन होता है। ठीक है। फ्लोरीन जो है सबसे अभिक्रियाशील होता है हैलोजन में। ठीक है। हैलोजनों में सबसे जो होता है अभिक्रियाशील अधिक कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? मतलब आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का कौन थे आविष्कारक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? वाटमैन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? तो अगला क्वेश्चन है कि, एक मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? जलते हुए तंतु, देखिए फ्रेंड, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। सारे बच्चे इसमें गलती मारेंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि 100 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है कि 1000 से 1500 होता है या 2000 से 2500 होता है या फिर 3000 से 3500 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है इसका, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो आप आ जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि गलवनीकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ाया जाता है या किसका लेप लगा होता है? ठीक है। तो एल्युमिनियम का होता है या फिर गैलेना का होता है या चांदी का होता है, ये किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जास्ता का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही है। क्या हो जाएगा आंसर? डी। डी इसका सही है। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ चलते हैं। 13 नंबर जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है कि बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? बायोगैस में मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है या फिर हाइड्रोजन और मीथेन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है? तो इसका आंसर जो है वो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सही है सी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन हो तो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। 14 नंबर है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है, फेफड़ा होता है या फिर हृदय होता है या फिर मस्तिष्क होता है? तो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से जो होता है यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर को हम लोग देखने जा रहे हैं। 15 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। 15 नंबर है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? गन्ना का किया जाता है या फिर सफ़ेद मूली का किया जाता है या फिर सनाए का किया जाता है या फिर रत्नजोत का किया जाता है? तो इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही है, रत्नजोत इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अब आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 16 नंबर हम लोग का क्वेश्चन जो है वो है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में निम्नलिखित, मतलब पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में किस प्रकार के भिन्न होता है, किस प्रकार से अंतर उसमें दोनों में है? ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तो देखना है हम लोगों का कि किस प्रकार से भिन्न है। तो उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो माइक्रोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति जो होता है दोनों में अंतर है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है वो केवल जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर तो पहले ही लगता है कि इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है।
क्योंकि केंद्रक दोनों में होता है, जीवद्रव भी दोनों में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, बिल्कुल सही है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन को आराम से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उससे को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। ए होता है, बी होता है, सी होता है या डी होता है। सोच के आंसर टिक आउट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विटामिन ए जो होता है वो होता है रोग, मतलब कि संक्रमण को रोकने में ये विटामिन जो है मदद करता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 18 नंबर पर। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि 310 केल्विन होता है। तो उपयुक्त सभी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 होता है, सही है। उसके बाद देखेंगे सी नंबर 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। 310 डिग्री केल्विन में अगर देखेंगे तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये जो है लाइंस जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान बराबर होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये वाला जो लाइन है इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। क्या होता है, लाल होता है, हरा होता है, बैंगनी होता है। तो लाल रंग जो होगा इसका आंसर बिल्कुल सही है, लाल रंग में सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर है कि मनुष्य के समान रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होगा। तो आइए देखते हैं कि 120/80 होता है, या फिर 150/80 होता है, या फिर mm। उसके बाद है 190/60 या 80/120। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120/80 हो जाएगा इसका रक्तचाप होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को जो है वो क्या है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, एच मतलब होता है पारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। यकृत, प्लीहा, हृदय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मानव शरीर का मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। ठीक है, तो रक्त सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लीहा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन को। 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फोटोन की खोज किसने की थी। फोटोन का खोज न्यूटन, आइंस्टीन या फिर मैक्सवेल या फिर रदरफोर्ड, किसने किया था। तो फोटोन का खोज जो किया था बी नंबर, मतलब आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, फोटोन। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 23 है कि बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं, मतलब क्रोमोसोम। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। 42, 46, 48, 56। तो बंदर जो होते हैं उसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वो 42 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, ये जितने सारे क्वेश्चन जो लिए गए थे वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थाइमस ग्रंथि जो है वो बुढ़ापे में लुप्त हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखते हैं 25 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ये जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए थे। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, धन्यवाद।